हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आपको लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिल में आपके लिए, उनके दिल में क्या है आपके लिए, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, आज रात कैसा फील कर रहे हैं वो। तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, और लाइक कमेंट शेयर भी जरूर कीजिएगा रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। तो एक शेयर जल्दी जल्दी कर दो, ठीक है। आपके कोई पहचान वाले होंगे, उनके साथ कर दो। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर आप किसी की हेल्प करोगे ना, तो ऊपर वाला सब देख रहा है, वो आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फोकस कीजिए अपने पार्टनर के ऊपर, देखते हैं क्या है उनके दिल में आपके लिए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के दिल में क्या है, मेरे व्यूवर्स के लिए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के दिल में क्या है, मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड कीजिए। तो यहाँ पर निकल के आया है 10 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स, ओके, द मैजिशियन, ठीक है, 7 ऑफ सोर्ड्स, ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स दोनों ही निकल के आया। पेज ऑफ सोर्ड्स, सोर्ड्स की बहुत एनर्जीज निकल के आई है। द फूल, बॉटम से देख लेते हैं, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपके पार्टनर के जो जोडिक साइन दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा दिख रहा है मुझे जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, यानी कि मिथुन, तुला, कुंभ राशि, ठीक है। और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, ओके। और एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी मुझे दिख रहा है, यानी कि मेष, सिंह, धनु राशि भी है। तो जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस बहुत ज्यादा लोगों के पार्टनर के यहाँ पर जोडिक साइन हो सकते हैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना कि आपके पार्टनर ने डेफिनेटली आपके साथ चीटिंग की है, आपके पीठ में छुरा घोंपा है, आपको मैनिपुलेट किया है, गलत किया है, अपनी नादानियों के चक्कर में ना, अपनी गलतियों के चक्कर में बहुत गलतियां करी हैं, यानी कि बेवकूफियां करी हैं। मैं बेवकूफियां ही कहूंगी, गलतियां ही कहूंगी, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ कार्ड में दिख रहा है इन्होंने बहुत गलत किया है और बेवकूफ बनाया भी है। और ये तो खुद ही बेवकूफ थे, पहले तो मैं यही बोलूंगी, ये समझ रहे थे आपको बेवकूफ बनाना या आपको मैनिपुलेट करना, झूठ बोलना, आपके पीठ पीछे गलत चीजें करना, आपको धोखा देना, आपको गलत फहमियों में रखना, छुपा कर रखना चीजें, कुछ ऐसा दिख रहा है। पीठ पीछे बेसिकली इन्होंने आपके छुरा घोंपा है, ठीक है। यस, पेज की एनर्जीज निकल के आई है। बहुत कहते हैं ना बचकांड हरकतें, ऐसी हरकतें करी हैं इन्होंने, बहुत गलत, ओके। ये था पास्ट की बातें, बहुत गलत किया है इन्होंने। अब करंटली क्या हो रहा है ना, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड। इतना ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं। अब कुछ तो यहाँ पर ऐसा हुआ होगा ना जिस वजह से ये आपके बारे में सोच रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर ये आपके बारे में सोचते हुए, इमोशनल होते हुए दिख रहे हैं। इनको ना अपनी गलती का रियलाइजेशन हो रहा है, ऐसा मैं फील कर पा रही हूँ। मुझे ऐसा दिख रहा है ना, जो भी इन्होंने किया, इनको फर्क पड़ रहा है कि मैंने गलत किया, आपसे फर्क पड़ रहा है। एक टाइम पे आपको जब ये धोखा दे रहे थे, गलत कर रहे थे, तब तो इनको फर्क नहीं पड़ रहा था, पर हाईली इमोशनल करंटली मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है। और वो इसलिए क्योंकि आपने इनको ना एक मदर की तरह, मदरली फिगर रहे हो आप, एक मदर की तरह प्यार किया, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, ठीक है। आपने अपने पार्टनर का ध्यान रखा है, ख्याल रखा है, प्यार दिया है। एक माँ कैसी होती है, अनकंडीशनल लव देती है ना बच्चे को, तो वैसे ही प्यार, इमोशंस आपने इनके लिए दिखाए हैं। अब चाहे ये कितना गलत करें, जैसे बच्चा कुछ भी गलत करे पर माँ उसे माफ कर देती है, बार बार माफ करती है और फिर भी प्यार ही देती है, वैसे ही आप रहे हो इनके लिए। यानी कि इतनी गलतियां करने के बाद भी आपका बार बार माफ करना और फिर वही प्यार देना, मैं ये देख रही हूं, ठीक है। आप जितने इमोशनल हुए हो ना, जितने इमोशनली आपने इस रिश्ते को निभाया है ना, उस चीज को ये नहीं समझ पाए। पता है, मुझे ऐसा दिख रहा है, आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर को कर्मा मिले, लेसन मिले, मतलब आप बुरा नहीं सोचते हो कि कुछ बुरा हो इनके साथ,
कहीं ना कहीं आप इतना बुरा नहीं सोचते, पर आप ये चाहते हो इनको पता तो चले कि आपने कितना प्यार किया, आपने कितने अवेलेबल रहे हो, आपने कितना कुछ किया, इनको रियलाइज तो हो, आपके प्यार का समझ तो आए, आप ये चाहते हो, ऐसा दिख रहा है मुझे यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप चाहते हो ये आपकी लाइफ में लौट कर आ जाए। देखो इन्होंने बहुत गलती करी, सब कुछ किया, उसके बाद भी आप इनको एक्सेप्ट करने को तैयार हो, क्योंकि आप इनसे बहुत ज्यादा प्यार करते हो, एक न्यू बिगनिंग करने को तैयार हो आप, ऐसा मैं देख रही हूँ। ठीक है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। अब वो मैनिफेस्टेशन आपकी या तो प्रेयर करते हो, गॉड से मांगते हो, या फिर विजुलाइज कर रहे हो, या फिर कोई टेक्निक कर रहे हो, या कुछ ना कुछ करा रहे हो इनके लिए, कोई स्पेल वगैरह, या ऐसा दिख रहा है कि आप चाहते हो, दिल से चाहते हो ये आपकी तरफ लौट आए। ठीक है, और ये अप्रोच करें, फर्स्ट टाइम ये आपको कॉल मैसेज करें, फर्स्ट टाइम ये अप्रोच करें। ठीक है, और ये रियलाइज करें और सॉरी बोलें गलती को। ठीक है, समझें आपके प्यार को, आपकी वैल्यू को, दौड़कर भागकर आपके पास आए, आप ऐसा चाहते हो। ओके, मैं ये देख पा रही हूं। और आपके पार्टनर भी एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं आपके बारे में सोचते हुए, इमोशनल होते हुए, अपनी गलती को रियलाइज करते हुए मुझे यहाँ पर ये दिख रहे हैं। ठीक है, तो क्लियरफाई करते जाते हैं कार्ड्स को, मैं एनर्जीज आपको बताती जाती हूँ। ओके, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स क्यों है? 10 ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पर? 4 ऑफ वॉन्ड्स, धोखा दिया है, प्यार में धोखा दिया है, चीट किया है। देखो आप दोनों ने बहुत सपने, आपने तो स्पेशली इनके साथ बहुत सपने देख लिए थे कि शादी तक के, या फिर अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो अच्छा जीवन चले आपका, इनके साथ खुश रहो, चीजें सब सही हो, आप इतना बहुत कुछ सोचते थे। ठीक है, बहुत सारे सपने देखे थे कि हम साथ में घर बनाएंगे, रहेंगे, हम साथ में एंजॉय करेंगे, या जो भी साथ में ग्रो करेंगे, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, बहुत ज्यादा आप आगे तक की सोची आपने। ठीक है, हो सकता है कि आपके पार्टनर ने भी, आप दोनों बात करते हो कि हाँ हम शादी करेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, आप दो ये भी डिस्कस करते थे आप इनके साथ, और ये भी डिस्कस करते थे आपके साथ, पर इन्होंने वो चीजें पूरी नहीं करी, आपकी बोलते हैं ना उसमें खड़े नहीं उतरे, आपकी नजरों में ये खड़े नहीं उतरे, आपके जो आप चाहते थे ना वहां पर ये खड़े नहीं उतरे। यानी कि बिना सोचे समझे, बिना आपके बारे में जाने कि वो कैसा फील करेगी या करेगा, आपको डिच किया इनने, आपको धोखा दिया, आपके पीठ में छुरा घोपा, और वो भी किसी की बातों में आकर मुझे दिख रहा है, किसी ना किसी के इन्वॉल्वमेंट के कारण इन्होंने ऐसा किया है। अब ये इन्वॉल्वमेंट किसी का भी हो सकता है, इन्फ्लुएंस हो सकता है। ठीक है, पर अब ये ना, अब करंटली ये चाहते हैं कि चीजें सही करना, मैं ये देख रही हूँ अभी ये रात में भी ना यही सोच रहे हैं कि मुझे चीजें सही करनी है, और यहाँ पर मुझे आपको स्टॉक करते हुए, आपके ऊपर नजर रखते हुए, कहीं ना कहीं से स्पाई करते हुए, देखो थोड़े जिद्दी किस्म के तो मुझे दिख रहे हैं। यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, आप देख रहे हो उसका फेस देखो, थोड़ा ये कैसे है ना, अकड़ू टाइप के या जिद्दी टाइप के, अकड़ बहुत है इनमें, यानी कि जो इन्होंने सोच लिया, जो ठान लिया तो फिर ठान लिया, कुछ ऐसा दिख रहा है कि हाँ मुझे उससे बात नहीं करनी है, अब तो नहीं करनी है। हालांकि गलती रियलाइज हो रही है, गलती भी इन्हीं की है, पर फिर भी ना यहाँ पर ये अकड़ दिखा रहे हैं क्योंकि बहुत स्टबर्न है। देखो अकड़ जो होती है ना वो एक ना एक दिन तो टूट ही जाती है, आज नहीं तो कल, कब तक ये अकड़ दिखाते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये अकड़ टूटेगी। ओके, ये अकड़ भी टूटेगी, ये भी टूटेंगे, और खुद लौटकर आएंगे भी, क्योंकि ये आपको दूर दूर से देख रहे हैं। अगर इनके दिल में प्यार नहीं है आपके लिए, अगर ये आपके लिए कुछ फील नहीं करते हैं, तो क्यों देख रहे हैं आपको, क्यों स्टॉक कर रहे हैं? ना देखें, ना स्टॉक करें। जब हम किसके बारे में, हम हर किसी को देखते हैं क्या? नहीं देखते ना। अगर आप हो, आप अपने पार्टनर की रीडिंग जानने के लिए आए हो ना, आप क्यों नहीं किसी और के पार्टनर की रीडिंग जान रहे हो, या किसी के बारे में जान रहे हो? नहीं जान रहे हो ना, आप अपने पार्टनर के बारे में ही क्यों जानना चाहते हो? क्योंकि आप उनसे प्यार करते हो ना, तभी तो आप देख रहे हो, आप तभी तो जानना चाहते हो। क्यों? क्योंकि प्यार है यहाँ पर। तो वैसे ही आपके पार्टनर के दिल में भले अकड़ हो, वो अलग बात है, ठीक है, पर उनके दिल में जब प्यार है तभी तो ये आपको देख रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, या आपकी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, या आप में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। क्यों दिखा रहे हैं इंटरेस्ट? कुछ है दिल में तभी तो ना, तो वो चीजें दिख रही हैं। डेफिनेटली इनके दिल में इमोशंस मुझे बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं। ठीक है, आपको लेकर यूनिवर्स। ओके, बहुत सारी कार्ड गिर गए, इतने कार्ड नहीं लेंगे। ओके,
यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स क्यों है? क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? क्यों हो रहे हैं इनके पार्टनर इतने इमोशनल क्यों हो रहे हैं इनके पार्टनर? 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। देखो, इसलिए ये इमोशनल हो रहे हैं ना आपने, और इसलिए ये आपके बारे में जानना चाहते हैं, इसीलिए आपको देखना चाहते हैं, नजर बनाए रख रहे हैं आपके ऊपर, या किसी से बोला इन्होंने कि उसको देखना वो क्या करती है, क्या नहीं करता है, या करती है करता है। क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकला है। मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि आप कहीं ना कहीं चेंज हुए हो, आप बदले हो, या फिर आपने ना बिल्कुल साइलेंट हो गए हो। यानी कि आप, हो सकता है आपने अपना फेसबुक या कोई भी सोशल अकाउंट, इंस्टाग्राम बेस फेसबुक या कोई भी सोशल अकाउंट जो है, वहां से आपने या तो इनको ब्लॉक कर दिया है, या आप बहुत कम ऑनलाइन आ रहे हो, आप ऑनलाइन ही नहीं आ रहे हो, या फिर आप कोई एक्टिविटी ही नहीं डाल रहे हो, जैसे कि पोस्ट ही नहीं कर रहे हो, किसी भी व्हाट्सअप हो सकता है, या जो भी सोशल अकाउंट में आप दोनों साथ में थे, जुड़े थे, या जो भी आप यूज करते हो, वहां से आप क्लोज ऑफ हो चुके हो, आप अपनी इंफॉर्मेशन ही नहीं दे रहे हो, या फिर आपने अपने दोस्तों को बता दिया है, या अपने दोस्तों के साथ भी आप ज्यादा उठ बैठ नहीं रहे हो, ज्यादा अपनी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हो, या इनको पता नहीं चल रहा है बेसिकली आपकी इंफॉर्मेशन आप क्या कर रहे हो ना। ये नजर गड़ाए तो बैठे हैं, पर इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। क्योंकि अगर ये सोशल मीडिया में भी आपको देख रहे हैं, फेक अकाउंट से चेक कर रहे हैं, या किसी की आईडी से चेक कर रहे हैं, या जो भी कर रहे हैं, तो इनको आपके बारे में पता ही नहीं चल रहा है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हो। ठीक है, तो इसीलिए ये ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं, क्यूरियस हो रहे हैं। मतलब होता है ना इच्छा जानने की, यार उसके वहां क्या चल रहा होगा, क्या हो रहा होगा, उसकी लाइफ में कोई आ गया, या उसका कहीं रिश्ता फिक्स हो गया, या वो क्या कर रही होगी, या क्या कर रहा होगा, कुछ ऐसा चलता है ना। तो वो चीजें दिख रही हैं, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा जो, और सोच किस बारे में रहे, जो आप दोनों के बीच में टावर मूवमेंट आया है, जो सेपरेशन आया है, उस चीज को लेकर ये सोच रहे हैं कि कितना गलत कुछ हो गया है, क्यों हो गया, किस लिए हो गया, क्यों, क्या, मतलब बहुत चीजें, कितना बदल चुकी है वो, या बदल चुका है वो, या मैं क्या करूं, कैसे मैं उसके बारे में जानूं। ठीक है, ऐसा दिख रहा है यूनिवर्स डिवाइन। ओके, और ये इसलिए हुआ है ना गाइज, क्योंकि आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, इसीलिए ये आपके बारे में जानने के लिए क्यूरियस है। आपकी मैनिफेस्टेशन मुझे ऐसा दिख रहा है कि धीरे धीरे वर्क कर रही है। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर द मजिशियन क्यों है? यहाँ पर द मजिशियन क्यों है? यहाँ पर द मजिशियन क्यों है? ओके, यहाँ पर है नाइट ऑफ सोर्ड्स। वाओ, देखो आपकी मैनिफेस्टेशन की वजह से अब ये भागकर दौड़कर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। ओके, ऐसा दिख रहा है कि भागकर आना चाहते हैं, भागकर। ठीक है, अब ये किसी की परवाह नहीं करना चाहते, समाज की, हो सकता है कि समाज की पहले परवाह करते थे, लोगों की परवाह करते थे, फैमिली की परवाह करते थे, या किसी ना किसी की यहाँ पर परवाह करते थे। हो सकता है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है आप दोनों के बीच में, उसकी परवाह करते थे, करियर फाइनेंस की परवाह करते थे। अब ये कुछ भी नहीं देखना चाहते हैं और कुछ नहीं सोचना चाहते हैं। ठीक है, अब मुझे ऐसा दिख रहा है कि यस, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि आप बिल्कुल क्लोज ऑफ हो गए हो। अगेन 9 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम से देख रहे हो, बस जानना चाहते हैं, जानना, ऐसा दिख रहा है ना, नजर देख रहे हो आप, इसकी नजर बनाए रख रहे हैं, ऐसा दिख रहा है ना। अगेन 6 ऑफ वॉन्ड्स दिखा था, मैं वहां पर भी 6 ऑफ वॉन्ड्स इससे पहले भी दिखा था ना बॉटम से। तो मुझे ऐसा दिख रहा है आप इनकी खुशी हो, आप इनका प्यार हो, और यही खुशी, यही प्यार ये सेलिब्रेट करना चाहते हैं आपके साथ। ठीक है, यानी कि आपके साथ रियूनियन अब ये चाहते हैं। ओके, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स क्यों है? 7 ऑफ, ओके, बहुत सारे कार्ड्स गिर गए। 7 ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पर? क्यों है यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स? 5 ऑफ कप्स, देखो इन्होंने आपको धोखा दिया, चीट किया, जिस वजह से आप दोनों की लड़ाइयां हुई, आप दोनों में कन्फ्लिक्ट्स हुए, आप दोनों, आपको मतलब जब पता चला इनकी सच्चाई तो आपके पैरों तले जमीन भी खिसकी, आप बिल्कुल बदल सा गए, आप बहुत परेशान हो गए। ठीक है, पर फिर भी इन्होंने उस समय तक तो कुछ भी नहीं सोचा, अपना ही सोच के चल रहे थे, इनको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था उस समय जब इन्होंने आपको सेपरेशन में डाला, या जब इनकी सच्चाई आई, या जो भी था। ठीक है, जो भी झूठ इनका पकड़ा गया। मुझे ऐसा दिख रहा है अभी करंटली ना ये बहुत सैड है। 5 ऑफ कप्स का कार्ड निकल के आया, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, अगर वैसे तो मैंने बता दिया था, अगेन फिर से मुझे दिख रहा है, और मुझे यहाँ पर टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन भी दिख रहा है। ठीक है, तो मैं ऐसा देख रही हूं ना
कि कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, हर चीज होने के बाद भी, सब चीजें हैं तो भी अच्छा नहीं लग रहा और चाहिए भी नहीं। इनको ऐसा लग रहा है अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, हो सकता है कि ये काफी लोगों से बात करते थे या एंजॉय करते थे, मल्टीपल पार्टीज, फीमेल्स हो सकती हैं, मेल्स हो सकते हैं, या अपना फायदा देखते थे। ठीक है, उनसे बात करने का कुछ फायदा होता था, मनी का या फिजिकली ब्यूटी का, या फिर फिजिकल होना चाहते थे उन लोगों के साथ, या कुछ ऐसे थे आपके पार्टनर। ठीक है, कुछ ऐसी एनर्जीज निकल के आई है, पर ना अब ये कहीं ना कहीं अभी इन चीजों में पढ़ना भी नहीं चाहते हैं, और कहीं ना कहीं ये ऐसा फील कर रहे हैं ना, एग्जॉस्ट। आपके साथ गलत करने के बाद इनको सबक मिल रहा है। आप चाहते थे ना इनको लाइफ लेसन मिले, तो यस, इनको कर्मा मिल रहा है, लाइफ लेसन मिल रहा है, सबक मिल रहा है। ये नहीं रह पा रहे हैं, बहुत सैड, बहुत उदास, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा हो। जैसे मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि ये रो रहे हैं, मुझे वो नहीं दिख रहा कि रो रहे हैं, बिलख रहे हैं आपके लिए। हाँ, लेकिन परेशान बहुत हैं, दुखी बहुत हैं, वो जरूर मैं कहूंगी, और दिख भी रहा है। ठीक है, 5 ऑफ कप्स का कार्ड निकल के आया है, इमोशनल हो रहे हैं, और डेफिनेटली 3 ऑफ पेंटिकल्स है बॉटम से, तो यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन का क्लियरली कार्ड आया है। ठीक है, इसी की वजह से, किसी रोमांटिक पार्टी की वजह से इन्होंने आपको छोड़ा है, चीट किया है, आपकी पीठ में छुरा घोंपा है। ठीक है, आप, हो सकता है आप भी इनके साथ कनेक्शन में थे और इनने बताया नहीं, आपको पता भी नहीं चला कि ये और किसी और से बात कर रहे थे या किसी और के साथ एक्सप्लोर कर रहे थे, आपको पता नहीं चला। ठीक है, पर अब ये इस एनर्जी से निकल के बाहर आ रहे हैं, यानी कि अब ये नहीं चाहते और भी एक्सप्लोर करना, या ये समझ चुके हैं कि मैं गलत कर रहा था या कर रही थी। कुछ हो सकता है इनके साथ ऐसा हुआ, अभी तो मुझे कार्ड्स में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि क्योंकि ये बदलना चाहते हैं। यहाँ पर है डेथ, रीबर्थ का कार्ड, तो हो सकता है कि कुछ तो हुआ है ना यहाँ पर, तभी तो ये चेंज होना चाह रहे हैं। कुछ तो सबक मिला है ना, कुछ तो लाइफ लेसन मिले है ना इनको, या फिर कुछ हो सकता है थर्ड पार्टी का चेहरा इनको दिखा, या फिर उसने भी धोखा दिया, या कुछ तो इनके साथ ऐसा घटित हुआ है जिस वजह से अब ये इनकी डेथ हो रही है। यानी कि वो गलत, जो भी इन्होंने गलत किया ना, यहाँ पर क्या है, 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, यानी कि जो भी इन्होंने गलत किया है, चीटिंग किया है, मैनिपुलेट किया है, उसको बदल रहे हैं, यानी कि अपने अंदर काम कर रहे हैं, इनर वर्क कर रहे हैं, अपने को बदल रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इनका, और रीबर्थ का कार्ड है, यानी कि गलत चीजें खत्म हो रही है इनके अंदर से, और नई चीजें, अच्छी चीजें इनके अंदर पैदा हो रही है। ठीक है, और वो सब कुछ क्यों हो रहा है ना, आपकी वजह से, क्योंकि यहाँ पर है मैनिफेस्टेशन, मैजिशियन का कार्ड, तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना कि आपके पार्टनर अच्छे से आ जाए, सुधर के आ जाएं, मतलब ये उतना प्यार दें आपको, आपके इमोशंस को समझे, आप ये सभी तो चाहते हो, तभी तो ये सुधर रहे हैं, और इनको लाइफ लेसन्स मिल रहे हैं, कर्मा मिल रहा है, और ये फील कर पा रहे हैं, और इसीलिए अभी आपकी तरफ आएंगे। मैं ऐसा नहीं कह रही हूं कि आज ही आ जाएंगे, कभी भी आ सकते हैं ये। ठीक है, जब इनके लाइफ लेसन्स, इनका कर्मा पूरा होगा, इनको लाइफ लेसन मिल जाएगा, जब एक डिवाइनिंग टाइमिंग आएगी ना आप दोनों के बीच में। ठीक है, तो आप दोनों का अपने आप रियूनियन हो जाएगा। देखो कभी क्या होता है ना कि जब कुछ होने वाला होता है ना, वो सडन होता है, यानी कि आप सोच भी नहीं सकते, इवन आपको पता भी नहीं है कल क्या हो जाएगा, किसी को कोई पता नहीं है ना, कल कुछ भी हो सकता है, कल क्या हो जाए। तो वैसे ही मुझे दिख रहा है कि अचानक से होगा, अचानक से कभी भी कुछ चीजें हो जाती ना, अचानक से सेपरेशन भी हो जाता है, रिश्ता भी टूट जाता है। कल तक तो आप दोनों साथ में अच्छे से रह रहे थे और एकदम से रिश्ता टूट गया, और वैसे ही मुझे दिख रहा है एकदम से ये रिश्ता जुड़ेगा भी। ठीक है, जो रिश्ता टूट गया है, क्योंकि यस, रीबर्थ, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इनके अंदर। ओके, गलत चीजें इनके अंदर से खत्म हो रही है। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, पेज ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पर, एस ऑफ वॉन्ड्स। एक टाइम पे ना मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके लिए ये फील ही नहीं कर रहे थे, आपकी तरफ पैशन मानो खत्म हो गया था, आपकी तरफ स्पार्क इनका खत्म हो गया था, आपके बारे में सोच ही नहीं रहे थे, आपसे ये इरिटेट होने लग गए थे, आपको इग्नोर करना, कॉल मैसेज, या फिर आपको आपकी बात ही नहीं सुनना। अब बहुत प्राउडी से, बहुत घमंडी से, बहुत ईगोस्टिक से हो गए थे, स्टबन से बहुत ज्यादा, कि इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, जितना आप कर रहे हो, रो रहे हो, बिलख रहे हो, मत करो, सेपरेट बात करो, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था इनको, कुछ भी नहीं। आप शायद रिलेट कर पा रहे होगे। ठीक है, पर करंट में मुझे ऐसा दिख रहा है कि अभी आपको छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। अब ना जैसे सिचुएशन बदल गई है, इमोशंस बदल जाते हैं,
हालात बदल जाते हैं, फीलिंग्स भी बदल जाती हैं। तो ऐसा ही दिख रहा है कि फीलिंग्स इनकी दोबारा से आपके लिए डेवलप हो रही हैं। अब ये आपके साथ हंसना खेलना चाहते हैं, आपके साथ खुश रहना चाहते हैं, और एट द सेम टाइम पैशन स्पार्क ही आपकी तरफ फील करने लगे हैं। बहुत इंटेंसिटी मुझे दिख रही है, बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं ये आपके लिए। आप सोचोगे पता नहीं याद भी करता होगा या करती होगी या नहीं, बहुत ज्यादा याद करते हैं ये आपको, और नाइट में स्पेशली मुझे याद करते हुए ये दिख रहे हैं। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर द फूल क्यों है, क्यों है यहाँ पर द फूल, बताइए। ओके, 2 कार्ड यहाँ पर निकले हैं। तो यहाँ पर है जजमेंट का कार्ड, पेज ऑफ कप्स का कार्ड। ठीक है, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि पास्ट को लेकर काफी सोच रहे हैं, पास्ट को लेकर, यानी कि आपके साथ जो हर एक अच्छा टाइम था, अच्छा मोमेंट था, वो चीजें ये याद कर रहे हैं। आपने कितना प्यार दिया है, बेसिकली आपकी क्वालिटीज, आपका प्यार, आपका केयरिंग नेचर जो है ना, अब इनको याद आ रहा है। एक टाइम था जब ये बिल्कुल इनके दिमाग से ना आपकी मेमोरीज हट गई थी, वो प्यार ही समझ नहीं आ रहा था, वो प्यार ही फील नहीं हो रहा था, पर दोबारा से फील करते हुए, दोबारा से आपके बारे में सोचते हुए मुझे यहाँ पर ये दिख रहे हैं। गॉड से आपको मांग रहे हैं, चाह रहे हैं, प्रे करते हैं कि उसके साथ मेरे दोबारा रीयूनियन हो जाए, न्यू बिगनिंग हो जाए, चीजें हम दोनों के बीच में प्लीज सही हो जाए। गॉड से ऐसा प्रे कर रहे हैं ये, और वो इसीलिए, जैसे अगेन मैं कहूंगी, आपकी मैनिफेस्टेशन के कारण हुआ है। और देखो, अब ये थर्ड पार्टी या जो भी लोग थे, थर्ड पार्टीज या फैमिलीज या जो भी था, जो आप दोनों के बीच में अड़ंगा बना हुआ था, यानी कि ऑब्स्टिकल बना हुआ था, मुझे ऐसा दिख रहा है कि उन्होंने ना इनके खिलाफ जाल बिछाया, जहां ये उस जाल में फंसे भी। ठीक है, आपको सेपरेट करना, आपको अपने से दूर करना, उस जाल में ये फंसे भी, पर अब इनको समझ आ गया है कि यार गलत किया था। अगर फैमिली भी थी ना, तो ये सोचते थे कि मेरी फैमिली क्यों गलत सोचेगी, मतलब फैमिली के बारे में भी ये समझ नहीं पा रहे थे कि गलत भी सोचती है। कुछ हो जाते हैं कि सोच लेते हैं, बोलते हैं ना, तो वो कुछ दिख रहा है मुझे। ठीक है, ये समझ नहीं पा रहे थे, तो डेफिनेटली अब ये समझ रहे हैं। ओके, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्यों है, यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्यों है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तो गाइस एक तैयार हो जाओ, एक अच्छा टाइम आपके तरफ आ रहा है, एक अच्छे टाइम के लिए, एक रियूनियन के लिए, एक साइकिल, जो कार्मिक साइकिल आप दोनों के बीच में चली आ रही है, जो दुख आप सह रहे हो, जो दर्द, जो पीड़ा है ना, ये सेपरेशन का पीड़ा, वो खत्म हो रहा है। ठीक है, वो दुख, वो पीड़ा, वो सेपरेशन अब बहुत जल्दी खत्म हो रहा है, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो दिखा रहा है ना, वो मूवमेंट दिखा रहा है, यानी कि आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ते हुए दिखा रहे हैं। ठीक है, और द व्हील का कार्ड जो दिखा रहा है, वो भी दिखा रहा है कि अच्छा टाइम आने वाला है। ठीक है, यानी कि ये देखो, ये आने वाले हैं भागकर दौड़कर आपकी तरफ। नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्या कौन क्लियरिफाई कर रहा है, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो देख रहे हो, अच्छा टाइम, यानी कि ये आपकी तरफ बढ़ने वाले हैं। ठीक है, जैसे ही इनके अंदर इनका इनर वर्क खत्म होगा, जैसे इनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन खत्म होगा, ये आपकी तरफ बढ़ जाएंगे, आ जाएंगे। ठीक है, वेरी पॉजिटिविटी, और क्लेम जरूर कीजिएगा। ठीक है, द स्टार है बॉटम से, तो ऐसा दिख रहा है कि ये भी ये दूरियों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, ये भी चाहते हैं आपके साथ रीयूनियन। इनको भी ऐसा लग रहा है ना, कितनी दूरियां हो गई हैं, बहुत सैड हैं ये भी। देख रहे हो आप कितना परेशान है, इनका फेस देखो जरा, बहुत परेशान है। ठीक है, और आपको स्टार की तरह देख रहे हैं, यानी कि इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे जो स्टार होता है, यानी कि तारे, जो आसमान में तारे होते हैं, उनको पाना, उनको कितना दूर है वो हमसे ना, हमें उन्हें पाना कितना मुश्किल है ना। तो ये एग्जैक्ट आपके लिए भी वैसा ही फील कर रहे हैं, स्टार की तरह देख रहे हैं कि स्टार कैसा होता है, एक अच्छा लगता है ना, एक अच्छा होता है ना, प्योर सोल जैसा दिखता है ना वो। तो प्योर सोल ये आपको देख रहे हैं, और ऐसा देख रहे हैं कि कितने अच्छे हो, कितने अच्छे हो बेसिकली आप। ठीक है, इनोसेंट, और इतना अच्छे इंसान का मैंने दिल तोड़ा, ये ऐसा फील कर रहे हैं, और मैंने उसे अपने से दूर कर दिया, अब उसे पाना कितना मुश्किल है। ठीक है, ऐसा ये फील कर रहे हैं। ओके, यस, अपना दिल, किसी ने इनका दिल निकाल के रख दिया हो, जैसे इन्होंने अपना दिल निकाल के रख दिया है और एक केज में बंध गए हैं, मतलब आपके बिना ना बंधा हुआ सा ये फील कर रहे हैं, जैसे किसी ने इनको बांध दिया हो, जैसे पिंजरे में कैद कर लेते हैं ना, हो सकता है किसी ने ऐसा ये फील कर रहे हैं, कोई थर्ड पार्टी ने इनको कैद कर लिया है, या फिर फैमिली ने नहीं बढ़ने दे रहे हैं आपकी तरफ, तो वो चीजें ये फील कर रहे हैं। ठीक है, तो गाइस मुझे यहाँ पर 4 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 20 नंबर, 10 नंबर, 17 नंबर, 7 नंबर, 1 नंबर,
आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो यस, मुझे यहाँ पर चलो मैं बर्थ भी बताती हूँ। मंथ मुझे जो दिख रहे हैं, अप्रैल मंथ हो सकता है आपका बर्थडे का या आपके पार्टनर का, मार्च हो सकता है, जून हो सकता है, फेब हो सकता है, जनवरी हो सकता है, अक्टूबर दिख रहा है, जुलाई हो सकता है, ठीक है। ये कुछ बर्थ मंथ मुझे दिख रहे हैं, आपके या आपके पार्टनर के हो सकते हैं। ओके, तो यस गाइस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग। रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, और कमेंट और शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को, ठीक है, और क्लेम कीजिएगा ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइज।